बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब ने पहली दफ़ा 29 मई के हवाले से 9 मई के हवाले से अपनी लब कुशाई फरमाई है और एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में 9 मई का जिक्र किया गया है काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैज़ ईसा साहब ने 9 मई के हवाले से कोई बात की हो। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिंध की निगरान हुकूमत ने और साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप अंदाज़ा लगाएं कैसे कैसे हमारे जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर जो फेवरेट हैं हमारे पीडीएम के और नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हक़ अदा किया बतौर निगरान वज़ीर आला और बतौर निगरान हुकूमत उन्होंने सिविलियन के जो आर्मी अदालतों में ट्रायल का फ़ैसला था उसको चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने के बावजूद अभी तक उनको हिरासत में रखा हुआ है और उनको सिविल हिरासत में नहीं दिया गया। उस पर पेशावर हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ और हम बात कर लेते हैं सिंध की निगरान हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था उसको चैलेंज किया गया है और अपील फ़ाइल की गई है। हमेशा अपील वो दायर कर सकता है जो फ़रीक होता है, थर्ड पर्सन अपील दायर नहीं कर सकता। लेकिन ये चूँकि फ़रीक नहीं थे और बतौर निगरान हुकूमत, और मैं आपके सामने उन पार्टीज़ का नाम आपको बताता हूँ कि ये दरख्वास्त दायर कैसे हुई। परवीन साहब सिंध है, थ्रू द चीफ सेक्रेटरी सिंध सिविल सेक्रेटरीट कराची। चीफ सेक्रेटरी जो हुकूमती ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया के हेड होते हैं उनकी जानिब से परवीन साहब सिंध थ्रू द चीफ सेक्रेटरी ये अपीलांट हैं। और इसमें जवाद एस ख्वाजा को, मज़े की बात यह है कि साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा वो इसमें रिस्पोंडेंट हैं और अपीलांट इसमें हैं मकबूल बाकिर और उनकी सिंध हुकूमत। तो ये सुप्रीम कोर्ट जज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जज, ये हालात हैं। पहला रिस्पोंडेंट जवाद एस ख्वाजा है, चूँकि जवाद एस ख्वाजा की भी दरख्वास्त थी। दूसरे नंबर पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और प्रोविंस ऑफ पंजाब है। और इसमें जो एतजाज़ हसन साहब की भी दरख्वास्त है, इमरान खान की भी, लेकिन इन्होंने सिर्फ इन्हीं को फ़रीक बनाया। अपील अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 रेड विद आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रेड विद ऑल अदर इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड अक्टूबर 23, 2023 पास्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 30 एंड 35 ऑफ 2023 उसको चैलेंज किया है जनाब निगरान हुकूमत ने। अब निगरान हुकूमत की जानिब से जो प्ली ली गई है, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो शुहदा हैं और एक शुहदा वेलफेयर फाउंडेशन बनाई हुई है जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर एक अपील दायर की गई है और नज़रसानी दायर की गई है 23 अक्टूबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़। जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है, जो वो फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई है। और वो पहली अपील थी और ये दूसरी। वफाकी हुकूमत, जो निगरान वफाकी हुकूमत है, वो वज़ारत कानून के ज़रिए पहले चैलेंज कर चुकी है। तो ये बेसिकली जो निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से ये तीसरी दरख्वास्त है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त बज़रिया एडवोकेट जनरल सिंध दायर की। सिंध हुकूमत ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फ़ैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की। सिंध हुकूमत की अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई। इस हवाले से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के मुलज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफ़ात बहाल करने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि मुलज़मान ने खुद दरख्वास्त दी कि उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ही किया जाए। वो जो 13 मुलज़मान थे उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमारा जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में ही होना चाहिए, जो फिर उन्होंने वापस लेने की बुनियाद पर अदालत ने खारिज कर दी थी। और अब ये 23 अक्टूबर का जो फ़ैसला है इसको चैलेंज किया गया है और इसमें ये प्ली ली गई है।
अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चूँकि सबसे अहम सवाल ये है कि अब तक जो अदालत ने कहा था और 23 अक्टूबर का फ़ैसला है और 16 नवंबर आ गई है और तकरीबन 4-5 दिन के बाद महीना होने वाला है और अभी तक नहीं कोई ख़बर कि उनका जो वो ट्रांसफ़र हो गए हैं सिविल कस्टडी में या नहीं हुए। और इस पर भी अदालत में अल्टीमेट जब सुप्रीम कोर्ट में अब अपीलें जब दायर हों तो 14 दिन के अंदर अंदर अपीलों ने समाअत के लिए मुकर्रर होना होता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि अदालत इसको किस तरीके से लेके चलती है। दूसरी तरफ फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जो तहरीरी फ़ैसला है वो सामने आया है काजी फैज़ीसा साहब की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला 6 फरवरी 2019 को दिया, जिसमें माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तक़बिल के लिए वार्निंग दी गई थी, मगर तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैज़ाबाद धरना फ़ैसले पर अमल दरामद न किया। हुक्मनामे में कहा गया कि फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुईं जिन्हें समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया, जिसके सबब अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि शेख रशीद के वकील ने कहा कि मैं नज़रसानी वापस लेना चाहता हूँ। अदालत ने बार बार पूछा दरख्वास्त दायर क्यों की। शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि गलत फहमी के सबब नज़रसानी दायर की। हुक्मनामे में कहा गया कि ताज्जुब है एक ऐसा सियासतदान जो तवील अरसा तक रुकन पार्लियामेंट रहा हो और वफाकी वज़ीर जैसे आला मनसब पर फाइज रहा हो, उसे गलत फहमी हो गई जिसके सबब वो नज़रसानी दायर की। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या शेख रशीद ने नज़रसानी दरख्वास्त किसी के कहने पर दायर की। जवाब दोहराया गया कि नज़रसानी दरख्वास्त गलत फहमी की बुनियाद पर की गई। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि 25 अप्रैल 2019 को साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हदायत पर दरख्वास्तें काज लिस्ट से निकाल दी गईं। हुक्मनामे में कहा गया कि नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर मुतलका अदालती हुकाम से पूछा गया। एडिशनल रजिस्ट्रार फैक्चर और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाईं, जिनके मुताबिक 25 अप्रैल 2019 को नज़रसानी दरख्वास्तें फ़ाइनल काज लिस्ट के ड्राफ्ट में दिन 1:12 पर शामिल हुई। उसी दिन महज 5 घंटे बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हदायत पर शाम 5:06 पर यह दरख्वास्तें फ़ाइनल काज लिस्ट से निकाल दी गईं। अदालत जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से कहा गया जो इस फैसले में कि 3 साबिक जो जजेज़ हैं वो भी सारे के सारे मामले में मुलव्वस हैं और उन्होंने जानबूझ के इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर ना होने दिया। अब 3 कौन से? एक तो थे हमारे जो आसिफ सईद खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा साहब के अलावा साकिब निसार और फिर उमर रज़ा बंदेयाल। ये 3 जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं जिनके दौर में ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने ये नज़रसानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना की। और अदालत ने कहा कि हुक्मनामे में लिखा गया कि अदालती अमले के मुताबिक नज़रसानी दरख्वास्तें वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान के सामने रखी जाती रहीं। तीनों माजी के चीफ जस्टिस साहिबान ने नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हदायत नहीं दी। हुक्मनामे में कहा गया कि नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के सबब अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ। अदालती फ़ैसले के तनाजुर में किसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया और ना ही तशद्दुद और एहतजाज पर किसी का एहतसाब हुआ, जिसके नतीजे में 9 मई का पेश आने वाले वाक़यात देखने पड़े। अब अदालत ये कहना चाहती है कि 2017 में फैज़ाबाद धरना था और उसके बाद फिर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई, उन्होंने कहा कि जो कुछ फैज़ाबाद में हुआ और जो जिस तरीके से TLP के लोगों ने किया वो पुरतशद्दुद एक एहतजाज था। अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो किसी सूरत भी 9 मई जैसे वाक़यात ना देखने पड़ते। मकसद ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब जिन्होंने पहली दफ़ा लब कुशाई फरमाई है इस मामले पर, कौन सा मामला जो 9 मई का वाक़या है या मामला है, उस पर पहली दफ़ा उनकी जानिब से बात की गई और उसमें ही उनकी जानिब से इसको ये उसके साथ जोड़ा गया कि 9 मई को जो वाक़यात हुए ये भी वैसे ही पुरतशद्दुद वाक़यात थे जो फैज़ाबाद धरने में हुए, और अगर फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती तो इस तरह के वाक़यात ना होते। अब आगे देखिएगा। It is not surprising that violence continue to be perceived as a
परमिजिबल मीन्स टू अटेन वन गोल, कि किसी के मकासद को पूरा करने के लिए ऐसा होता है। विक्टिम ऑफ दोज स्ट्राइविंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट पाकिस्तान वाज disregarded without justice. The nation suffered the consequences as evident from the recent events of 9 मई 2023 के जनाब अवाम भुगत रही है, और जैसा कि अवाम ने 9 मई 2023 को भुगता। अब हैरानगी की बात यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ना तो जो कुछ हुआ, ना 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, अगर चंद एक लोग ज़िम्मेदारान थे, 100 बंदा होगा, 200 बंदा होगा ज़िम्मेदार होंगे, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई की समझ आती है, लेकिन हज़ारों लोगों को फिर घरों पर छापे मार कार्रवाई, फिर ख़वातीन के साथ, फिर बच्चियों के साथ, फिर वो 6-6 महीनों से जेलों में हैं, फिर एक मुकदमे से ये जो कुछ पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर बात नहीं, कभी उस पर कभी नहीं बात की। और जो अगर 9 मई के हवाले से जो भी चीज़ें सामने आई हैं, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई अपनी जगह, लेकिन जो उसके बाद जो कुछ किया जाता रहा, इंतखाबात सबसे बड़ा जो आइन शिकनी है, इंतखाबात 1 साल हो गया है, निगरान हुकूमतें बैठी हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। मजाल है पिछले 2 माह में जब से काजी साहब ने अपना हलफ उठाया है, कभी 1 साल से बैठी निगरान हुकूमतों का जिक्र किया हो। भले वो इमरान खान का कसूर ही कह दें कि इमरान खान का कसूर था, लेकिन वो गैर आइनी तो है ना, आप कुछ भी कह दें, किसी के ऊपर भी लगा दें, लेकिन आज तक जिक्र नहीं किया। ये 90 दिन से ऊपर इनका वक्त हो गया है, आइन वाज़े है, उसके ऊपर कभी बात नहीं की। या मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करनी, लेकिन 9 मई का जिक्र करना है। और फिर दिलचस्प बात यह है, सानिया मॉडल टाउन को देख लें, एक तो JIT का केस है ना, जो लाहौर हाई कोर्ट में 2020 में उस पर स्टे ऑर्डर जारी हुआ था, और 2019 में स्टे ऑर्डर जारी हुआ था, और 2020 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 3 महीनों में डिसाइड करें। 2023 ख़त्म होने वाला है, आज तक वो स्टे ऑर्डर ख़त्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के पास वो 7 रुकनी बेंच के पास पड़ा, और 1 साल हो गया, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। फिर जब नवाज शरीफ वगैरह को सानिया मॉडल टाउन के इस्तगासा में बरी किया गया था, तो उसके ख़िलाफ़ रिवीजन फ़ाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, रिवीजन खारिज हो गई। उस फैसले के ख़िलाफ़ 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की, आज तक वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको माजी में ताहिरुल कादरी पसंद नहीं था, इमरान खान पसंद नहीं है, या फैज़ाबाद धरना के फैज़ हमीद पसंद नहीं है, या TLP वाले पसंद नहीं थे, तो सिर्फ वो ना हो, आज की बात की जाए। कल शेख रशीद के वकील ने बात की है, तो कहा गया कि मौजूदा हालात की बात ना की जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक जज का जब इंतखाबात केस का मामला लिखवाए, तो वो निगरान हुकूमतों की गैर का आइनी चीज़ों को मद्देनज़र न रखे, इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है उसको मद्देनज़र न रखे, और सिर्फ अदम एतमाद और सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से पूरा पैराग्राफ लिख दे, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून वकील मशाल यूसुफजई की जानिब से ये कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के हवाले से दरख्वास्त दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक सिविलियंस आइनी सिविल अदालतों के हवाले नहीं किए गए, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के हवाले से मुतलका जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुतलका इदारों से जवाब तलब कर लिया है कि 3 दिन के अंदर जवाब दें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और अब उनके पास सिविलियंस की कस्टडी गैर कानूनी है। कैसे वो इसका जवाब देंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को कह दिया कि आप जो कस्टडी है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो आज तक वो कस्टडी कैसे अपने पास रखी हुई है। तो ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 3 दिन में जवाब तलब किया गया है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, और फिर इसी तरह की दरख्वास्त हाई कोर्ट में भी आ जाएगी, चूँकि अब अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लगनी है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।